नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर मंदिर हमले मामले पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले की जांच जो है एसटीएफ को सौंप दी गई है। वहीं आज यूपी पुलिस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या बड़े बयान दिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी युधिष्ठिर। आज यूपी पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या क्या बड़े बयान दिए? देखिए, ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गोरखपुर मंदिर हमले को लेकर, जिसमें मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी थे और साथ में लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार थे। उन्होंने कई बातें कहीं। सबसे पहले उन्होंने इस हमले का जिक्र किया कि ये हमला कितना खतरनाक था और उन्होंने बताया कि हमला किसकी ओर इशारा था। उन्होंने कहा कि ये घटना जिस तरह थी उससे आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि एक तरह से ये आतंकी हमला था जो ये घटना हुई है और ये पूरी एक साजिश का हिस्सा थी। इस पर उन्होंने बताया कि कैसे हमने जो है यूपी एटीएस को ये जांच सौंप दी है। एसटीएफ की टीम भी लगातार जांच कर रही है। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो इसके पास से जो मुर्तजा अब्बासी है, उसके पास से जो सबूत मिले हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। अभी सबूतों के बारे में नहीं खुलासा किया। लैपटॉप है, मोबाइल है और जब्त कर लिया गया उनको, कार्ड्स वगैरह हैं जो वो सब जब्त कर लिए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने करते हुए कहा कि जो दस्तावेज मिले हैं वो सनसनीखेज हैं और उसके आधार पर एसटीएफ की टीम या फिर यूपी एटीएस की जो टीम है वो जांच कर रही है, कार्रवाई में जुट गई है। सीएम योगी के गोरखपुर आने से पहले हमला हुआ है। आज सीएम योगी जो है पहुंचने वाले हैं गोरखपुर, तो उससे पहले हमला। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी बात देखने को मिली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी, अवनीश कुमार अवस्थी और प्रशांत कुमार जब बैठे हुए थे तो अवनीश कुमार अवस्थी फ़ोन मिला रहे थे और लगभग 1 मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी रही, वो फ़ोन मिलाते रहे और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के कगार पर पहुंचती है तो सीधे अवनीश कुमार अवस्थी संबोधन करते हैं और बताते हैं मीडिया को कि जो मैं बात कर रहा था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने कहा है कि जो जाबाज हैं, जो बहादुरी हमारे सैनिक हैं, सिपाही हैं, उन्होंने इस बड़े हमले को विफल कर दिया। ऐसे बहादुरी जवानों के लिए 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है उन्होंने, सीएम योगी ने, कि इनको 5-5 लाख रुपए इनाम दिया जाए। पीएससी के जवान हैं ये और एक यूपी पुलिस का जवान है, तो इनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो भी घायल की इनकी जो भी इलाज होगा उसका उपचार जो है मुफ्त में होगा, तो ये कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी इस घटना पर किस तरह से नज़र बनाए हुए हैं और ये वाकई ये बड़ी बात है कि इन सुरक्षा कर्मियों ने इस हमले को विफल किया है। नहीं तो क्या अंजाम हो सकता था किसी को नहीं पता था, क्योंकि ये व्यक्ति धारदार हथियार लेकर के गया था और हो सकता है कि ये पहले चेक करने गया हो कि क्या अगर हम कैसे घुस सकते हैं मंदिर में, तो उसका एक तरीका था, तो वो विफल हो। इसके साथ एक और व्यक्ति था, वो भाग गया है उसके साथ से, लेकिन उसकी भी जांच चल रही है कि है कहाँ का। इसके तार निकाले जा रहे हैं कि क्या इसके पाकिस्तान से तार तो नहीं है, क्या इसके जिहादी संगठन से किसी तार तो नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी कुछ महीनों पहले ही यूपी एटीएस और दिल्ली की स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था जो यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। जो धार्मिक स्थलों, जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं उन्हें उड़ाने की जो उन्होंने साजिश रची थी, लेकिन उसको विफल करते हुए और दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की टीम ने इनको पकड़ लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये लगातार हमले पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीएम योगी जो है पहुंचे हुए हैं वहाँ पर गोरखपुर। अभी पता लगेगा कि वो भी कुछ ना कुछ इस पर एक्शन और लेंगे, क्योंकि ये एक तरह से जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस बात को कह रहे हैं कि ये घटना सिंपल घटना नहीं है, इसे आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो अब इसमें एंगल खंगाले जा रहे हैं। और जो दस्तावेज अभी खुलासा नहीं हुआ है क्या और दस्तावेज है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो दस्तावेज मिले हैं वो सारे चौंकाने वाले हैं। ये बताया जा रहा है कि अलीगढ़ से पढ़ा हुआ है, इसके अलावा इसने केमिकल से जो है बीटेक की है, तो ये कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा बताया जा रहा है। अच्छा, एक डिफेंड करने के लिए गैंग सामने आ रहा है, उस गैंग का नाम है कट्टरपंथी और ये लिबरल गैंग। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो सिर्फ रहा था, उसका दिमाग जो है सनकी था, वो इसलिए कर दिया।
उसने हमला इसलिए कर दिया। अच्छा, हमला क्या वो गोरखपुर मंदिर में ही करता हमला, और जगह नहीं थी? यहाँ सवाल ये उठता है कि वो सिर्फ गोरखपुर मंदिर में अंदर ही क्यों जा रहा था, और वो भी हथियार लेकर के, तो वो सनकी कैसे हो सकता है? और जगह थी और कहीं और जगह जाता। अच्छा, जा क्यों रहा था ये भी आप समझ लीजिए। वहाँ पर एक मुख्यमंत्री कार्यालय भी है, क्योंकि गोरख मंदिर के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ जी, महंत हैं वहाँ के, तो वहाँ पर वो जाते रहते हैं, आज जाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग थी। यानी आरोपी को पता था कि यहाँ पे आएंगे सीएम योगी, यानी कि मेन टारगेट इस हमले का सीएम योगी ही थे। बिल्कुल, सीएम योगी और मंदिर में जो लोग वहाँ पर रहते हैं, और हो सकता है अभी तो ये एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो मुर्तजा अहमद अब्बासी है, इसके अलावा और भी कई व्यक्ति पकड़े जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ था, उसके बाद कैसे मास्टरमाइंड जब मौलाना को पकड़ा गया तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था। किसी का पीएफआई से नाम जुड़ा हुआ था, किसी का सीएफआई से जुड़ा हुआ था, किसी का जो सिमी संगठन जो बैन हो चुका आतंकी संगठन जो देश में व्याप्त था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसके तार जुड़े हुए थे। तो और कैसे आप देखिए, जब ये कुछ महीनों पहले जब पकड़ा गया, मैं बता रहा हूँ 6 आतंकियों को जो पकड़ा गया था, उनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, प्रशिक्षण लेकर आए थे 2 आतंकी, और सारे के सारे ये जिहादी संगठन से जुड़े हुए थे। तो आप समझिए कि ये लोग कैसे बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं। इन्हें ये दोबारा से योगी सरकार जो सत्ता में आई है, इन्हें रास नहीं आ रही है, और इनके टारगेट पे मैं आपको बता रहा हूँ पीएम मोदी और सीएम योगी हैं। बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं। आपको मैंने बताया कि 4 फरवरी को 3 ट्वीट वायरल होते हैं जिसमें सीएम योगी को मारने की धमकियां दी जाती हैं, गोरखपुर मंदिर को उड़ाने की धमकी दी जाती है, और उसके बाद आज 4 अप्रैल है और ये घटना सामने आई है। तो ये संयोग और प्रयोग का मामला है पूरा। तो कुछ दिन पहले पीएम मोदी को भी ऐसी धमकी मिली थी, तो क्या कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े तो नहीं है इससे? देखिए, वो तो ईमेल के लेकर के बात आई थी सामने, तो ईमेल जो है वायरल हुआ था, तो अभी इसमें जांच होगी, पता लगेगा कि कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो जो ये मुर्तजा है वो मुंबई से आया है, और उसके जो डॉक्यूमेंट हैं कहीं उसने मुंबई दिखा रखा है, कहीं बता रहा है कि मैं गोरखपुर का हूँ। तो यहाँ पर भी तो एक बड़ा जो है, आप देख सकते हैं किस तरह से हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा है कि एक तरफ आपके पास एक कार्ड में आप आधार कार्ड में दिखा रहे हैं गोरखपुर, एक कार्ड में दिखा रहे हैं आप जो है मुंबई का, और पढ़े लिखे बता रहे हैं आप तो इंजीनियर है, लैपटॉप आपके पास से मिला है, मोबाइल आपके पास से मिला है। तो ये इसके तार कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना से जुड़े हुए हैं, और ये आतंकी घटना है। वो तो एडीजी ने बताया है कि आतंक घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूँ कि आतंकी घटना है, जो सीधे जवानों पर हमला कर रहा है धारदार हथियार से, और पूरी मारने की साजिश थी। तो अंदर अगर नहीं प्रवेश किया गया, ये तो बढ़िया रहा कि प्रवेश नहीं करने दिया गया। सोचो अगर ये अंदर जाते तो क्या हो सकता था। और इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था वो भाग गया है, उसकी भी तलाश की जा रही है, उससे भी कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ये समझना होगा, सोचना होगा कि अब जैसे कहते हैं ना, आप देखेंगे कि सांप के बिल में अगर आप पानी डालेंगे ना तो बहुत फनफनाते हुए निकलता है वो बाहर। तो यही हिसाब इनका हो गया है कि अब योगी जी ने जो कट्टरपंथी और जिहादी तंजीमें हैं उन सब में जो है नमक छिड़कना शुरू कर दिया है, तेजाब डालना शुरू कर दिया है, कीटनाशक दवाएं डालनी शुरू कर दी हैं। तो वो उससे फड़फड़ाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं, इसीलिए ये सतह पर आकर फुफकार मार रहे हैं। लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि यूपी के अंदर और केंद्र के अंदर ऐसी सरकारें हैं जो ऐसे कट्टरपंथियों के जो फन हैं इस तरह से कुचले जाते हैं कि वो उनकी पीढ़ियाँ भी कई पीढ़ियाँ याद रखें कि कैसे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों के फन कुचले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से सीएम योगी सख्त हैं, जिस तरह से सीएम योगी काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ पर ये देखिए इस व्यक्ति ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उसके बाद ये हमला किया, तो इसको क्या बोलेंगे? जिहादी। ये एक तरीके से जिहादी हमला है, आतंकी हमला है। अगर आप कहीं देख लेंगे बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर हमला होता है तो उसी तरीके से करते हैं लोग। जम्मू कश्मीर के अंदर ये हमला करते थे तो इसी तरीके से करते थे लोग। यूपी के अंदर अगर कई जगह सर कलम किए हैं लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, और ये जो है ये जो नारे लगाते हैं लोग, तो इससे साफ है कि ये मजहबी नारे लगाकर खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझना होगा इन कट्टरपंथियों को, इन जिहादियों को, कि तुम्हारी साजिशें कभी भी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि देश समझ चुका है, सुरक्षाकर्मी
हमारी जो पुलिस है या फिर हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो कड़ी मुस्तैदी के साथ सतर्क रहते हैं। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर से जिहादी तंजीमों को उखाड़ने का काम किया है, उसी तरीके से आप देखेंगे यूपी में एक तरह से इन जिहादियों की जो रेंज थी वो बढ़ती जा रही थी, लगातार इनकी जो दायरा था बढ़ता जा रहा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो लव जिहादी हो, चाहे वो थूक जिहादी हो, थूकने के मामले भी सामने आए थे, रोटियों में थूक रहे थे, या फिर लैंड जिहाद हो जो जमीनों को कब्जा करते हैं, या फिर ये अभी आतंकी साजिश रचने वाले हों, इन सब पर धर्मांतरण के, इन सब पर एक्शन हो रहा है। इसीलिए बिलबिला रहे हैं, इसीलिए अब चाहते हैं कि हमला किया जाए। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं, अब आपके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर तमाम जानकारी के लिए। तो योगी सरकार का बड़ा एक्शन, इस पूरे हमले की जांच एसटीएफ को दे दी गई है। वहीं इससे किससे तार जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल हैं, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।